पश्चिमी दिशा में जहां सूर्य क्षितिज पर अग्निमय गोला बनकर डूबता था, वहीं विंध्याचल पर्वतमाला की तलहटी में बसा था सोनापुर राज्य। इस राज्य के सिंहासन पर विराजमान थे राजा धर्मपाल। राजा धर्मपाल प्रतापी योद्धा थे। उनकी नीतियों से राज्य समृद्ध हुआ था। प्रजा उनका आदर करती थी, लेकिन राजा धर्मपाल के व्यक्तित्व में एक गहरा दाग था, अहंकार। अपने बल और बुद्धि पर उन्हें इतना गर्व था कि उन्हें लगता था उनके राज्य से बढ़िया कोई राज्य नहीं और उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। दरबार में कवियों द्वारा रचित प्रशंसा के गीत गूंजते रहते थे, जिसने उनके अहंकार को और भी हवा दे दी थी। एक शाम राजा धर्मपाल अपने सभाभवन में मंत्रियों के साथ युद्ध नीतियों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार में प्रवेश करने की अनुमति मांगी गई। आज्ञा मिलने पर एक सैनिक सभा भवन में आया और सिर झुकाकर बोला, राजन, राज्य के दक्षिणी वन प्रदेश से एक समाचार आया है। राजा धर्मपाल ने सिर हिलाया और सैनिक ने आगे कहा, वहां के एक छोटे से गांव में एक साधु निवास करते हैं। लोग उन्हें वीरेंद्र साधु के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि वे अलौकिक शक्तियों के धनी हैं और उनकी वाणी में अद्भुत ज्ञान छिपा है। राजा धर्मपाल की भौहें तन गईं। उन्होंने क्रोध से पूछा, क्या मतलब? हमारे राज्य में कोई और भी शक्तिशाली है? ये कैसे हो सकता है? एक मंत्री ने आगे बढ़कर कहा, राजन, शायद ये बातें अतिशयोक्ति हों। आप आदेश दें तो हम उस साधु को राजधानी बुलाकर उनकी शक्तियों का परीक्षण कर सकते हैं। राजा धर्मपाल कुछ देर सोचते रहे। उनके मन में ईर्ष्या का भाव उमड़ रहा था। ये सहन नहीं होता था कि उनके राज्य में कोई उनसे अधिक शक्तिशाली हो। उन्होंने आदेश दिया, उसे तुरंत राजधानी लाओ। मैं खुद उसकी शक्तियों का परीक्षण करूंगा। कुछ दिनों बाद वीरेंद्र साधु को सैनिकों के साथ राजधानी लाया गया। साधु बिल्कुल साधारण वेशभूषा में थे। उनके चेहरे पर शांति झलक रही थी और उनकी आंखों में ज्ञान का दीप जगमगा रहा था। दरबार में प्रवेश करते ही उन्होंने राजा धर्मपाल को प्रणाम किया। राजा धर्मपाल ने घमंड से कहा, वीरेंद्र साधु, तुम्हारी चर्चाएं तो राज्य भर में फैल चुकी हैं। लोग तुम्हें अलौकिक शक्तियों का धनी बताते हैं। क्या ये सच है? वीरेंद्र साधु शांत स्वर में बोले, राजन, शक्ति कई प्रकार की होती है। बाहुबल और ऐश्वर्य भी शक्ति है, लेकिन सच्ची शक्ति ज्ञान और सत्य की होती है। राजा धर्मपाल ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातें अच्छी हैं, लेकिन मैं शक्ति की बात कर रहा हूं, जिससे पहाड़ हिलते हों और नदियां सूख जाती हों। वो शक्ति जो युद्ध जीतती है और साम्राज्य स्थापित करती है। वीरेंद्र साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, आपकी यह शक्ति भी किसी और शक्ति पर निर्भर करती है। क्या आप जानते हैं असली शक्ति का स्रोत क्या है? राजा धर्मपाल अवाक रह गए। उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। वीरेंद्र साधु ने आगे कहा, राजन, आपकी शक्ति का असली स्रोत आपके राज्य की प्रजा है। वही लोग हैं जो खेतों में अन्न उपजाते हैं, हथियार बनाते हैं और व्यापार करते हैं। उनके श्रम से ही आपका राज्य समृद्ध है और आपकी सेनाएं शक्तिशाली हैं। उनकी खुशी और आस्था ही आपकी असली शक्ति है। राजा धर्मपाल को साधु की बातें चुभने लगी। उन्हें लगा कि साधु उनका अपमान कर रहा है। वो गुस्से से बोले, तुम उपदेश देने के लिए नहीं, अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए बुलाए गए हो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हारे पास कोई अलौकिक शक्ति है। वीरेंद्र साधु शांत रहे। उन्होंने कहा, राजन, मेरी शक्ति लोगों की भलाई करने में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करूं, तो ठीक है। साधु ने अपनी झोली से एक छोटा सा दीपक निकाला। दीपक मिट्टी का बना हुआ था और साधारण दिखता था, लेकिन उसमें एक दिव्य ज्योति जल रही थी। ज्योति का रंग इतना मनमोहक था कि मानो हजारों तारे एक साथ चमक रहे हों। साधु ने दीपक राजा धर्मपाल को देते हुए कहा, इस दीपक की ज्योति को बुझाने की कोशिश करो। राजा धर्मपाल ने दीपक लिया और घमंड से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह तो बहुत आसान काम है। वो फूंके मारने लगे, लेकिन ज्योति हिली तक नहीं। फिर उन्होंने पानी का प्याला मंगवाया और दीपक पर डाला, लेकिन ज्योति और तेज हो गई। राजा हैरान और गुस्से से तमतमा उठे। उन्होंने हर वह तरकीब आजमाई जो उन्हें आती थी। तलवार से वार किया, हवा में झोंका, मंत्र पढ़े, लेकिन दीपक की ज्योति अडिग रही। आखिरकार हार मानकर राजा धर्मपाल ने दीपक साधु को वापस कर दिया। उनका माथा पसीने से तर हो चुका था। साधु ने दीपक ले लिया और बोले, राजा, इस दीपक की ज्योति की तरह ही आपकी प्रजा की आशाएं हैं। आपको इन आशाओं को बुझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनका सम्मान करना चाहिए और इनको और अधिक ज्वलंत करना चाहिए।
यही आपकी असली शक्ति है। राजा धर्मपाल स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी शक्ति कहां से आती है और वह किसका अपमान कर रहे थे। उन्होंने वीरेंद्र साधु से क्षमा मांगी और कहा, साधु, आप ठीक कहते हैं। मैंने अब तक अपनी प्रजा के महत्व को नहीं समझा। आपने मुझे बहुत मूल्यवान ज्ञान दिया है। वीरेंद्र साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपकी बातों से प्रतीत होता है कि आपने सच्ची शक्ति का रहस्य समझ लिया है। अब आप अपने राज्य को और भी अधिक समृद्ध और खुशहाल बना सकते हैं। उस दिन के बाद राजा धर्मपाल पूरी तरह बदल गए। उन्होंने राज्य में कई सुधार किए। उन्होंने किसानों के लिए कर कम किए, शिक्षा का प्रसार किया और गरीबों की सहायता के लिए कई योजनाएं आरंभ की। प्रजा का जीवन खुशहाल हो गया और राज्य और भी अधिक समृद्ध हुआ। राजा धर्मपाल अब अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा की भलाई के लिए करते थे और यही उन्हें सबसे अधिक शक्तिशाली राजा बनाता था। वीरेंद्र साधु कुछ समय राजधानी में रहे। उन्होंने राजा धर्मपाल को सच्चे शासन के बारे में ज्ञान दिया और उन्हें सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। कुछ समय बाद वीरेंद्र साधु को लगा कि उनका काम हो गया है। उन्होंने राजा धर्मपाल को विदा ली और राज्य से बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। राजा धर्मपाल वीरेंद्र साधु को जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने कहा, साधु, आप ही तो मेरे राज्य की रीढ़ हैं। आपके ज्ञान और मार्गदर्शन के बिना राज्य कैसा चलेगा? वीरेंद्र साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, अब आप स्वयं ही एक सच्चे शासक बन गए हैं। आपको किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। राज्य की प्रजा ही आपकी असली सलाहकार है। उनकी खुशी और कल्याण ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। राजा धर्मपाल समझ गए। उन्होंने वीरेंद्र साधु को सम्मानपूर्वक विदाई दी। साधु जाते समय राजा को आखिरी बार उपदेश दिया, राजन, याद रखना, सत्ता क्षण भंगुर है, लेकिन ज्ञान और सत्य का मार्ग शाश्वत है। आप हमेशा सत्य पर चलें और अपनी प्रजा का सम्मान करें। यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। वीरेंद्र साधु अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़े। राजा धर्मपाल उन्हें जाते हुए देखते रहे। उनके मन में वीरेंद्र साधु के प्रति गहरी श्रद्धा पैदा हो गई थी। साधु की बातों ने उन्हें अहंकार के अंधकार से निकालकर सच्चे शासकत्व के प्रकाश में ला दिया था। राजा धर्मपाल ने राज्य में और भी सुधार किए। उन्होंने न्याय प्रणाली को मजबूत किया, भ्रष्टाचार को समाप्त किया और कला और संस्कृति को बढ़ावा दिया। सोनापुर राज्य शीघ्र ही पूरे देश में आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा। ये सब राजा धर्मपाल के परिवर्तन और वीरेंद्र साधु के ज्ञान का फल था। कहानी हमें ये सीख देती है कि अहंकार का नाश ही सच्ची शक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सच्चा शासक वह होता है जो अपनी प्रजा के हित के लिए कार्य करता है और उनकी खुशी को अपना लक्ष्य बनाता है। कहानी यह भी बताती है कि ज्ञान का प्रकाश अंधकार को दूर कर सकता है और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे सकता है।